आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस समझने से पहले कुछ टर्म्स हम पहले समझ लेते हैं, जैसे सीपी, एसपी, गेन और लॉस। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं? जैसे मान लेते हैं अगर हमने कोई भी चीज़ खरीदी, कोई भी क्वांटिटी खरीदी, तो जो भी उसका प्राइस होगा वो क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। मीन्स जिस भी प्राइस पे हम कोई सामान खरीदते हैं, कोई क्वांटिटी खरीदते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। फॉर एग्जांपल हमने एक चॉकलेट 50 रुपीज़ की एक चॉकलेट है, 50 रुपीज़ की एक चॉकलेट खरीदी, तो वो क्या हो जाएगा? उस चॉकलेट का कॉस्ट प्राइस। अब मान लेते हैं 50 रुपीज़ की चॉकलेट अगर मैं अपने एक फ्रेंड को दे देती हूँ 60 रुपीज़ में, मतलब ये 50 से मैंने बेच दी इसको 60 रुपीज़ में, तो ये जो बेची है ये क्या होगा? 60 रुपीज़ इसका सेलिंग प्राइस। सो 50 रुपीज़ से मैंने अपने फ्रेंड को 60 रुपीज़ में बेच दी है, तो मुझे कितना हुआ? 10 रुपीज़ का फ़ायदा। मीन्स 10 रुपीज़ का क्या हुआ? गेन। मतलब मैंने 10 रुपीज़ यहाँ पे क्या हुए? कमाए। सो ये जो 10 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ यही हमारा क्या कहलाता है? प्रॉफिट। ठीक। अब मान लेते हैं कि 50 रुपीज़ की चॉकलेट थी, मैं अपनी फ्रेंड को 40 रुपीज़ में ही बेच सकती हूँ, तो अब 40 क्या हो गया? इसका सेलिंग प्राइस, मीन्स एसपी। अब मुझे क्या हुआ? 50 की चॉकलेट थी, 40 में मैंने बेची, अब मुझे क्या हुआ? 10 रुपीज़ का लॉस, मतलब मुझे नुकसान हुआ 10 रुपीज़ का। 50 की चॉकलेट थी, 40 में बेच दी, 10 रुपीज़ का नुकसान। अगर मैंने 50 की चॉकलेट 60 में बेच दी तो मैंने 10 रुपये कमाए, मीन्स 10 रुपीज़ का गेन हुआ मुझे। सो कहने का मतलब है कि प्रॉफिट और लॉस फॉर्मूलेज रटने नहीं है, समझने हैं। प्रॉफिट में हम क्या देखते हैं कि अगर सेलिंग प्राइस हमारा ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, क्योंकि मैंने 50 की चॉकलेट 60 में बेच दी, तो मुझे 10 रुपये का क्या हुआ? फ़ायदा हुआ। मैंने ज़्यादा में बेची, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं, तब हमें क्या मिलता है? प्रॉफिट, दैट इज़ गेन। सो एस पी माइनस सी पी इज़ प्रॉफिट, जहाँ पे क्या होता है कि एस पी जो होता है वो ग्रेटर होता है सी पी से। ऐसे अगर लॉस हमें कैलकुलेट करना है, तो लॉस क्या होता है कि लॉस में सीपी ज़्यादा होता है एसपी से, क्योंकि हम कम में बेचते हैं। तो सीपी माइनस एसपी इज इक्वल टू लॉस। सीपी माइनस एसपी इज लॉस बिकॉज सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। अच्छा, एक कंडीशन और आती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 50 रुपीज़ की चॉकलेट थी और मैंने, बीइंग एन ऑनेस्ट पर्सन, मैंने अपने फ्रेंड को 50 में ही बेच दी। तो 50 की चॉकलेट थी, 50 में ही बेच दी, मीन्स ना तो मुझे कोई प्रॉफिट हुआ, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। सीपी और एसपी दोनों क्या हो गए? इक्वल। ऐसी अगर कंडीशन होती है जहाँ पे सीपी और एसपी दोनों इक्वल हो जाते हैं, मीन्स जितने में बेची और उतने, जितने में खरीदी उतने में ही हमने बेच दी, तो वहाँ पे क्या होता है? हमें नो प्रॉफिट नो लॉस। ना नेक्स्ट, अब समझते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम कैलकुलेट कर, एक टर्म और आता है, एक होता है लॉस परसेंटेज और एक आता है प्रॉफिट परसेंटेज और गेन परसेंटेज। अभी तक तो हमने प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करा, अब प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो प्रॉफिट परसेंटेज पहले कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या करते हैं? अब परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हमारे 50 मार्क्स का कोई भी एक टेस्ट होता है और 50 मार्क्स में से हमने 40 मार्क्स स्कोर करे होते हैं, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है? मल्टीप्लाई बाय 100। ये तो हमने अभी तक सीख लिया कि परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या किया था कि हमने माना था कि 50 की चॉकलेट है, 50 उसका कॉस्ट प्राइस था, हमने 60 में उसको सेल कर दिया, मीन्स 60 उसका सेलिंग प्राइस, तो कितने का हमें प्रॉफिट हुआ? 10 रुपीज़ का। सो प्रॉफिट परसेंटेज मीन्स टोटल कितना था? टोटल अमाउंट 50 था और उसमें से हमने कमाया कितना? 10। सो 10/50 और मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट परसेंटेज। अब इसमें फॉर्मूले में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? मीन्स प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है? सीपी पे। हमेशा नीचे डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? सीपी। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए
डिनोमिनेटर में CP और लॉस परसेंटेज के लिए भी डिनोमिनेटर में CP. सो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट ऊपर रहेगा प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100. क्लियर. ना ऐसे ही अगर लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना होगा तो मान रहा था हमने कि 50 की चॉकलेट है, 50 उसका कॉस्ट प्राइस है और हमने 40 में अगर सेल कर दी तो क्या हुआ, 10 रुपीज़ का हमें क्या हुआ, लॉस. सो कहने का मतलब कि 50 की चॉकलेट थी, 10 रुपीज़ का लॉस हुआ और उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100. इसी को हमें फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है. सो लॉस परसेंटेज इज इक्वल्स टू CP अपॉन में क्या रहेगा, लॉस इंटू 100. So this is loss percentage and this is profit percentage. प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज दोनों किसी पे कैलकुलेट होंगे, दोनों हम CP पे कैलकुलेट करेंगे. प्रॉफिट परसेंटेज के लिए ऊपर न्यूमरेटर में प्रॉफिट रहेगा और लॉस परसेंटेज के लिए न्यूमरेटर में लॉस. तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टूडेंट सिक्योर 90 मार्क्स इन हिज फर्स्ट टेस्ट. एक स्टूडेंट ने फर्स्ट टेस्ट में कितने सिक्योर करे मार्क्स, 90, एंड 75 मार्क्स इन द सेकंड टेस्ट, और सेकंड टेस्ट में कितने करे, 75. नाउ फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज. ठीक है, उसके मार्क्स में कितना डिक्रीमेंट हुआ उसका परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है. सो मार्क्स स्कोर्ड इन द फर्स्ट टेस्ट is equals to 90 and marks score in the second test, that is 75. Now decrease निकालना है कि कितना डिक्रीमेंट हुआ. सो डिक्रीज इन स्कोर, जब भी डिक्रीज या इंक्रीज निकालना होगा तो क्या करेंगे, बस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो दैट इज 90 माइनस 75 इज इक्वल्स टू 15. नाउ परसेंटेज डिक्रीज फाइंड आउट करना है. सो परसेंटेज डिक्रीज इन स्कोर, फॉर्मूलेज रटने नहीं है. परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, पहले नीचे डिनोमिनेटर में क्या रहता है, टोटल मार्क्स. सो पहले उसके मार्क्स कितने थे, ओरिजिनल 90, और न्यूमरेटर में है कि कितना डिक्रीज हुआ, तो दैट इज 15, एंड परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100. सो दैट इज इक्वल्स टू 10 से 10 कैंसिल. नाउ 3 3s are 9, 3 5s are 15, 50 by 3, that is equals to 16.67%. Now next question, what is the percentage decrease on a DVD recorder that is priced down from rupees 2890 to rupees 1053? मीन्स कहने का मतलब है कि एक DVD रिकॉर्डर है जिसका ओरिजिनल प्राइस कितना था पहले, 2890. अब उसके बाद जो उसका प्राइस हुआ वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, कम हो गया, 1053. अब कितने परसेंट डिक्रीज हुआ, दैट वी हैव टू फाइंड. सो अगेन ओरिजिनल प्राइस कितना था, that is rupees 290, and the reduced price, that is equals to rupees 1053. अब कितना डिक्रीज हुआ, डिक्रीज इन प्राइस. अगेन डिक्रीज या इंक्रीज फाइंड आउट करने के लिए हमें बस सिंपली क्या करना है, सब्ट्रैक्ट. दैट इज रुपीज 2890 माइनस 1053, दैट इज इक्वल्स टू रुपीज 1837. ना परसेंटेज डिक्रीज फाइंड आउट करना है. सो परसेंटेज डिक्रीज इन प्राइस, अगेन परसेंटेज के लिए डिनोमिनेटर में क्या रहता है, ओरिजिनल प्राइस. ठीक है, जो ओरिजिनल प्राइस था दैट इज 2890, एंड कितना डिक्रीज हुआ, 1837. नाउ परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100. नाउ 1837, 10 से 10 कैंसिल, and 289. Now divide this, we'll get answer 63.56%. Now next question, an article bought for rupees 800
ठीक है। इन एक आर्टिकल है जो हमने कितने में खरीदा, दैट इज़ 800। तो कितने में खरीदा उसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इज़ 800 एंड वॉज सोल्ड फॉर रुपीज़ 1200। और कितने में हमने बेच दिया, सेल कर दिया, दैट इज़ 1200। सो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू रुपीज़ 800 एंड सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू रुपीज़ 1200। मीन्स एक आर्टिकल हमने खरीदा कितने में, 800, तो उसका क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, और हमने सेल कर दिया 1200, तो क्या हो गया सेलिंग प्राइस इज 1200। नाउ फाइंड द गेन परसेंटेज। गेन मतलब कितना प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। सो पहले प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। सो गेन इज इक्वल्स टू एस पी माइनस सी पी, दैट इज रुपीज़ 1200 माइनस रुपीज़ 800, दैट इज इक्वल्स टू रुपीज़ 400। नाउ गेन परसेंटेज फाइंड आउट करना है। अगेन डिनोमिनेटर में क्या रहता है, सी पी, न्यूमरेटर में गेन मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ गेन इज 400 and CP is 800 multiplied by 100. 2 zeros से 2 zeros cancel, 4 ones are 4, 4 twos are 8, 2 ones are 2, 2 fives are 10. That is 50% is gain. So gain is equals to, gain percent is equals to 50%. Now next question. A shopkeeper sells 2 books at rupees 480 each. Each का मतलब क्या है कि एक बुक उसने 480 में बेची। सो 2 बुक कितने में बेचूंगी, 480 प्लस 480। नाउ ऑन वन बुक ही गेन्स 10%। एक बुक पे उसको मतलब प्रॉफिट होता है 10% का, एंड ऑन द अदर ही लूजेस 10%, और दूसरी बुक पे उसका लॉस होता है 10% का। फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट इनकर। अब कितना प्रॉफिट और लॉस परसेंट उसको हुआ होगा, दैट वी हैव टू फाइंड। सो सीपी हमें नहीं गिवन है, सीपी पहले हम लेट कर देते हैं। लेट द सीपी बी एक्स। अब अलग अलग निकालेंगे। पहले एसपी और एसपी दोनों बुक का अलग अलग है, फर्स्ट बुक एंड दिस इज सेकेंड बुक। सो सेलिंग प्राइस जो है पहली बुक का भी कितना है, क्योंकि एक बुक 480 में बेची है तो 480, और दूसरी बुक का भी 480। नाउ पहले में हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, जैसे हमें प्रॉफिट परसेंट, पहले पे प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100, क्योंकि फर्स्ट बुक पे हमें प्रॉफिट हो रहा है। सो प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, एस पी गिवन है, सेलिंग सॉरी एस पी गिवन है, और सी पी हमें फाइंड आउट करना होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज 10, प्रॉफिट कितना होता है एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। सो 10 इज इक्वल्स टू एस पी इज 480, सी पी हमने एक्स मान लिया है, अपॉन एक्स इंटू 100। ये हम अलग अलग करेंगे, ठीक है। ये अभी हम फर्स्ट बुक का कैलकुलेट कर रहे हैं, देन हम सेकेंड बुक का कैलकुलेट करेंगे। सो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, 10x इज इक्वल्स टू, कीप दिस इन ब्रैकेट, 480 माइनस एक्स इंटू 100। Now 10x is equals to 480 multiplied by 100 is 48,000 minus 100x। अब लाइक टर्म्स को एक तरफ, 100 10x प्लस 100x equals to 48,000। Now 110x is equals to 48,000, x is equals to 48,000 divided by 110। 10 से 10 cancel। Now x is equals to 4800 by 11। ये हमारा CP आ गया फर्स्ट बुक का CP कितना है, 4800 by 11। नाउ सेकेंड बुक का CP ऐसे कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड बुक पे हमें क्या दिया है, लॉस हो रहा है, 10% का। सो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन CP इंटू 100। सो लॉस कितना होता है, CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100। नाउ लॉस परसेंट गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 10%। सो 10 इज इक्वल्स टू CP हमने x माना है, अगेन SP कितना है 480 upon x into 100। Now cross multiply this, 10x is equals to x minus 480 multiplied by 100।
Now 10x is equals to x multiplied by 100 is 100x minus 48,000. Now 48,000 that is 100x, 10 को उधर ले जाएंगे, minus 10x, 48,000 is equals to 90x. 48,000 divided by 90 is equals to x. Now 10 से 10 cancel. Now 3 से कर सकते हैं, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 6 are 18, 0 0. Now x is equals to 1600 by 3. x हमने क्या लेट किया था, cp. तो cp is equals to 1600 by 3. cp हमें दोनों बुक का फाइंड आउट हो गया, sp हमारे पास था, तो sp टोटल sp कितना हो जाएगा दोनों बुक का, total sp is equals to 480 plus 480, that is equals to rupees 960. टोटल एसपी हम कैलकुलेट करेंगे, ऐसी दोनों बुक का हमें सीपी हमें कैलकुलेट है, तो टोटल सीपी इज इक्वल्स टू 4800 बाई 11 और दूसरी बुक का कितना हुआ था 1600 बाई 3. नाउ टेक द एलसीएम, 33 इज द एलसीएम, मल्टीप्लाई दिस बाई 3 that is equals to 0 and I think 8 3s are 24, 2 and 3 4s are 12, 13, 14, that is plus multiply this by 11, that is equals to 17600. Now add this, that is equals to 32,000 by 33. So CP is total CP is this and total SP is this. Now SP माइनस CP, अब हमें नहीं पता कि कौन सा ग्रेटर, बिकॉज ये फ्रैक्शन में है, या तो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं. सो हमें नहीं पता प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा. अगर SP माइनस CP करके आंसर निगेटिव में आ रहा है तो लॉस होगा, ऑब्वियसली लॉस है तो कम हो रहा होगा. सो विल SP से CP माइनस करके देखते हैं. सो SP इज़ 960 माइनस 32,000 बाय 33. Now 960 multiplied by 33 is 31680 minus 32,000 divided by 30. Now 32,000 minus 31680 will be equals to 320, and that is minus, बिकॉज ग्रेटर नंबर के साइन माइनस है. अब ये क्योंकि SP माइनस CP हमारा माइनस में आया आंसर, तो ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे लॉस हो रहा है. सो लॉस इज इक्वल्स टू ₹320 डिवाइडेड बाय 33. अब हमें लॉस परसेंट फाइंड आउट करना था. लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू लॉस अपॉन CP इंटू 100. सो लॉस इज 320 divided by 33 and SP is that is 3200, ऊपर में चला जाएगा रेसिप्रोकल, मल्टीप्लाई बाय 100. सो 33 से 33 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, अगेन 32 से 32 कैंसिल. नाउ व्हाट इज लेफ्ट 1. सो लॉस परसेंट इज 1%. Now next question. A fruit seller bought a box of apples for rupees 500. एक fruit seller ने एक box of apples खरीदा 500 में. However, he was forced to sell them at rupees 400 because they had started to get spoiled. बट उसको क्या मजबूरी में, क्योंकि वो ख़राब होने लगे थे, तो मजबूरी में जाके उसको कितने रुपीस में बेचना पड़ गया, 400 में. सो फाइंड द लॉस परसेंटेज. खरीदा कितने में, 500 में, मीन्स CP इज़ 500. सो CP इज इक्वल्स टू रुपीज़ 500 और उसने सेल कितने में कर दिया, 400. सो सेलिंग प्राइस इज रुपीज़ 400. क्योंकि CP ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो क्या हुआ, लॉस. सो लॉस इज इक्वल्स टू CP माइनस SP, दैट इज रुपीज़ 500 माइनस रुपीज़ 400, that is equals to rupees 100. So loss is rupees 100. Now we have to calculate loss percentage. So loss percentage is equals to loss upon CP into 100. So loss is 100, CP is 500 into 100. 20 से 20 cancel, 5 1s are 5, 5 2s are 10. So that is loss is equals to 20%.
Now next question. Jacob bought a bike for rupees 45,300. Jacob ने एक बाइक खरीदी कितने में? 45,300 में. And spent 12,500 on repairs. अब उसने उसको रिपेयर करने में भी 12,500 और खर्च कर दिए. So if he sell it for rupees 75,000, अगर वो उसको 75,000 में सेल कर देता है, will he get a profit or a loss? तो उसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? सो पहले तो उसने सीपी कितने में खरीदी? दैट इज 45. सो सीपी ऑफ द बाइक इज इक्वल्स टू ₹45,300. उसने खरीदी कितने में? 45,300. और रिपेयर करने में भी उसने कुछ अमाउंट स्पेंड किया. सो दैट इज कॉस्ट ऑफ रिपेयर. रिपेयर करने का कितना खर्चा आया? दैट इज ₹12,500. अब टोटल कॉस्ट कितनी होगी? सो टोटल सेलिंग प्राइजेस 45,300 plus rupees 12,500, and that is equals to rupees 57,800. And selling price is already given. Selling price कितने में सेल कर दी उसने? That is rupees 75,000. अब सेलिंग प्राइस 75,000 है, कॉस्ट प्राइस इज 57,800. सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो ऑब्वियसली क्या होगा? प्रॉफिट. उसको प्रॉफिट हो रहा है. सो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू SP minus CP, that is rupees 75,000 minus rupees 57,800, and that is equals to rupees 17,200. So profit is equals to 17,200. Now next question. The price of an article has increased from 300 to 400. एक आर्टिकल का प्राइस पहले 300 था, उसके बाद क्या हुआ? वो बढ़ गया, इंक्रीज हुआ 400. नाउ व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज? कितने परसेंट इंक्रीज हुआ? दैट वी हैव टू कैलकुलेट. सो फर्स्ट इज ओरिजिनल प्राइस कितना था? दैट इज ₹300. एंड इंक्रीज्ड प्राइस is equals to ₹400. Now increase in price कितना increase हुआ? Increase in price, that is equals to ₹400 minus ₹300, means 100 rupees increase हुआ, 100 rupees बढ़ा. So then we have to calculate percentage increase. Percentage increase equals to, नीचे डिनोमिनेटर में क्या था? ओरिजिनल प्राइस. ओरिजिनल कितना था? 300. और कितने इंक्रीज हुआ? 100. परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100. 20 से 20 कैंसिल. दैट इज 100 by 3 equals to 33.3%. Now thank you for watching, and if you have any doubt, any queries about related to profit or loss, do mention in the comment section, and do like, share and subscribe. Thank you.